हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल है ना। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है, इससे पहले वाला वीडियो में हम बात किए थे कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो कहाँ है? वो जेल में है। क्योंकि वो दिल्ली के सीएम है, तो क्या सीएम का पद उनका समाप्त हो जाएगा? ये मेन विषय अभी निकल के आ रहा है। इस बात को लेकर पूछताछ चल रही है कि न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर बने रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। क्या कानून क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कह सकता है, क्या अभी तक ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। हम ये सारी बातें इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो आप बने रहिए। सबसे पहला बात कि संवैधानिक या कानूनी प्रावधान क्या कहता है। कानून के अनुसार आर्टिकल 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से छूट प्राप्त है। यानी कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर है ना, जब वो अपने पद पर बने रहते हैं तो उनको हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। क्लियर है? चाहे कोई सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला है, दोनों मामले में। कौन कौन? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल। लेकिन यह सुरक्षा प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों तक विस्तारित नहीं है। यानी ये जो सुविधा है वो क्या है कि पीएम और सीएम को नहीं है। क्लियर है? कानून तो ये कहता है। समझ गए? तो आगे समझते हैं। तो क्या कोई प्रावधान है कि जो सीएम बनने से इनको रोकता है? कोई प्रावधान उन्हें सीएम बने रहने से नहीं रोकता है। क्लियर है? संवैधानिक विशेषज्ञों के मुताबिक उन्हें सीएम बने रहने से रोकने वाला कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है। यानी ऐसा कोई कानून नहीं है जो उनको जो दिल्ली का सीएम बने रहने से रोकता है। क्लियर है? नियमों के अनुसार केवल अपना पद खोता है, यानी कोई भी सीएम अपना पद तब खोता है जब क्या होता है, यदि वह सदन में बहुमत खो देता हो, है ना, जिसको हम विश्वास प्रस्ताव या यह विश्वास प्रस्ताव क्या करता है, विपक्ष पारित कर देता है, या उनकी पार्टी उन्हें पद छोड़ने के लिए कहता है, या वह इस्तीफा देते। यही तीन कारण है जो कोई भी मुख्यमंत्री अपना पद से हट सकता है। क्लियर है? अयोग्यता कि दोष सिद्धि आवश्यक। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उनको क्या होता है कि उनका जो पद है वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। क्लियर है? वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अयोग्यता के दोष सिद्धि आवश्यक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार अयोग्यता के लिए दोष सिद्धि आवश्यक है। क्लियर है? दिल्ली के सीएम पर ईडी ने आरोप लगाया है कि इन्होंने क्या किया है, घपला किया है ना। यानी पैसे लेकर क्या है कि लोगों को शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दिया है ना। ये चीजें है, ये आरोप है। अगर ये सिद्ध हो जाता है और इनको 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, तब इनका जो सीएम का पद है वो समाप्त हो जाएगा, यानी ये अयोग्य हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि केजरीवाल को दोषी नहीं ठहराया गया है, आरोप है सिर्फ, इसलिए उन्हें कानूनी तौर पर पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि जेल से शासन का राज चलाना क्या होता है, व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत क्या है, बेहतर नहीं है। चुनौती है कि जेल से आप कैसे शासन चलाएंगे, आपको बहुत सारा काम करना होता है। वही चीजें यहाँ पर है। व्यवहारिक चुनौतियां क्या आ सकती है? व्यवहारिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि उन्हें कैबिनेट बैठकों का नेतृत्व करना होता है, निर्णयों पर सहयोगियों के साथ परामर्श करना होगा, अनुमोदन के लिए मिनटों की समीक्षा करनी होगी। हालांकि जेल में उन पर जेल मैनुअल लागू होगा, क्योंकि जेल का कानून लागू होगा, इसलिए मुश्किलें क्या हो सकती है, खड़ी हो सकती है। यानी कि जो व्यक्ति क्या होता है कि बाहर में रह के जितना काम कर सकता है, ऑब्वियसली बात है जेल में रह के तो काम कर ही नहीं सकता है ना। ये तो दिक्कत है ही। कोर्ट का फैसला क्या कहता है ना। एक फैसला है मनोज नरूला बनाम भारत संघ। नरूला बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि संवैधानिक नैतिकता, सुशासन और संवैधानिक विश्वास सार्वजनिक पद धारण करने के लिए मौलिक मापदंड है। यानी अगर आप क्या होता है कि जो सार्वजनिक पोस्ट पर हैं, जैसे कोई नेता है,
तो आपके लिए ये जरूरी है कि संविधान का क्या है, रक्षा करना, सुशासन को बेहतर बनाना या संविधान में विश्वास करना ये जरूरी हो जाता है। आप कहीं भी हैं या अगर आप किसी भी पोस्ट पर हैं तो खासकर सार्वजनिक पद होना चाहिए, है ना, क्लियर। तो अभी तक तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन क्या होते हैं, वो सीएम बने रहेंगे, कोई समस्या नहीं है ना। हाँ, अगर उन पर दोष सिद्ध हो जाता है और उनको सजा हो जाता है तो उनका क्या होगा, और वो भी सजा कितने, 2 साल से ज्यादा का, तो क्या होता है, उनका जो सीएम का पद है या उनका जो विधायक का जो पद है वो समाप्त हो सकता है ना, क्लियर। तो